हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 11 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024, फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम है रोलांड गैरोस। तो रोलांड गैरोस 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है इगा स्वितेक ने। इनका संबंध है पोलैंड से और इन्होंने फाइनल में हराया जैस्मिन पेलोनी को। इनका संबंध है इटली से। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। और एक होता है वर्ल्ड फूड डे, यानी कि विश्व खाद्य दिवस। ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को बना था फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। रोम कैपिटल है इटली की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 79वें स्तर की अध्यक्षता करेंगे। तो ये करेंगे फिलेमोन योंग, और ये पहले कैमरून कंट्री के PM भी रह चुके हैं। और UN जनरल असेंबली ये कब बनी थी? ये बनी थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। और इससे पहले जो 78वां स्तर था उसकी अध्यक्षता की थी डेनिस फ्रांसिस ने। और 79वें स्तर की अध्यक्षता करेंगे कैमरून के पूर्व PM फिलमोन योंग। हाल ही में असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह की मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो एक वन्य जीव वैज्ञानिक और पर्यावरणविद थे। हाल ही में इसरो किस कंट्री के साथ तृष्णा उपग्रह मिशन पर एक साथ काम करने के लिए सहमत हुआ? तो आंसर इसका फ्रांस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बर्ड फ्लू के H5N2 स्ट्रेन से पहली मौत किस कंट्री में दर्ज की? तो आंसर इसका मैक्सिको। कैपिटल इसकी मैक्सिको सिटी। और WHO ये कब बना था? ये बना था 7 अप्रैल 1948 को। अभी इसके DG कौन है? तो वो है टेड्रोस गैब्रियासिस। इनका संबंध है इथोपिया कंट्री से। और WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने $10 बिलियन विश्व बैंक वित्त पोषित स्वच्छ वायु परियोजना शुरू की? तो स्वच्छ वायु परियोजना शुरू की है हरियाणा ने, और इसमें पैसा दिया है वर्ल्ड बैंक ने। और ये वर्ल्ड बैंक कब बना था? ये बना था 7 जुलाई 1944 को। और जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बना था 1945 में, दिसंबर 1945 में। और विश्व बैंक के अभी प्रेसिडेंट हैं भारतीय मूल के अजय बंगा। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो वो हैं इंदरमीत गिल। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ सहयोग किया? तो आंसर इसका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी बनी थी 1975 में। और ये नासा कब बना था? नासा बनी थी 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। हाल ही में बिस्लेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं आदित्य रॉय कपूर। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आंसर इसका नरेंद्र मोदी जी ये तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये ऐसा करने वाले सेकंड PM होंगे जवाहरलाल नेहरू जी के बाद। जवाहरलाल नेहरू 1952 में, 1957 में और 1962 में ये लगातार 3 बार PM बने थे। और इसके बाद से नरेंद्र मोदी 2014, 2019 और अब 2024 में तीसरी बार PM बनेंगे। और इनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। और मोदी जी के साथ साथ 30 यूनियन मिनिस्टर्स ने और 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स ने भी शपथ ली। और मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे 7 पड़ोसी देशों के जो लीडर्स हैं वो भी आए हुए थे। चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर हमारे पड़ोसी देशों के लीडर्स आए हुए थे। जैसे कि नेपाल की बात करें तो नेपाल के जो PM हैं जिनका नाम है पुष्पा कमल दहल, वो आए हुए थे। मालदीव के प्रेसिडेंट जिनका नाम है मोहम्मद मोइजू, वो आए हुए थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति जिनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। भूटान के जो नए PM बने हैं शेरिंग टोब्गे।
और बांग्लादेश की जो पीएम है जिनका नाम है शेख हसीना, ये सब आए हुए थे भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में। और भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है भारत का राष्ट्रपति जो है अभी द्रौपदी मुर्मू जी। तो आंसर है इसका नरेंद्र मोदी। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 किसने जीता? तो आंसर है इसका कार्लोस अल्कराज। इनका संबंध है स्पेन से। मैन सिंगल में जीता कार्लोस अल्कराज ने और वीमन सिंगल में जीता है ईगा स्वेतेक ने। ईगा स्वेतेक का संबंध है पोलैंड से। इन्होंने फाइनल में हराया जैस्मिन पेलोनी को। पेलोनी का संबंध है इटली से। और कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में हराया अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को। और इस साल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसको जीता था जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर का संबंध है इटली से। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। साल की शुरुआत में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन, उसके बाद होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी फरवरी में, फ्रेंच ओपन होता है मई जून में, और ये जो विंबलडन होता है ये होता है जुलाई अगस्त में। उसके बाद सितंबर में होता है यूएस ओपन। तो फ्रेंच ओपन जिसका दूसरा नाम है रोलांड गैरोस। रोलांड गैरोस, तो रोलांड गैरोस इस साल जीता है मेन सिंगल में कार्लोस अल्कराज ने। और ये फ्रेंच ओपन होता है क्ले सरफेस पे, ये भी याद रखना। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक रही 176 और पहले नंबर पे रहा एस्टोनिया। एस्टोनिया ने पिछले 1 दशक में जो GHG है इसके उत्सर्जन को 40% तक कम किया है। GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज, और भारत का लक्ष्य है कि हमें 2070 तक नेट जीरो होना है। जो GHG गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसके उत्सर्जन को 0% करना है हमें 2070 तक। और अभी हमने 5 जून को मनाया था इन्वायरमेंट डे, ये भी याद रखना। और इसका थीम क्या था? इस साल इसका थीम था लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस। लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस थीम याद रखना। तो आंसर है इसका 176। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक रहा 176 और पहले नंबर पे रहा एस्टोनिया। हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दिलीप बोस भारत के बहुत बड़े टेनिस खिलाड़ी थे। इनके नाम पर हर साल ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन हर साल इनके नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देता है। तो पुरुषों में दिया गया ये नरसिंह को और महिलाओं में दिया गया रोहिणी लोखंडे को। तो आंसर है इसका B&C। नरसिंह ये टेनिस कोच हैं और जो रोहिणी लोखंडे हैं ये भारत की पहली महिला टेनिस इंस्ट्रक्टर हैं। ये भारत की पहली महिला टेनिस इंस्ट्रक्टर हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ये कब बना था? ये बना था 1920 में और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं अनिल जैन। अनिल जैन। और बात करें अगर हॉकी इंडिया की तो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्के। और जो AIFF है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है कल्याण चौबे। और बात करें अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तो अभी इसकी प्रेसिडेंट है PT उषा। और जो हमारा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसके प्रेसिडेंट हैं असम के जो अभी CM है जिनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा। तो इन सारे प्रेसिडेंट के आपको नाम पता होने चाहिए। तो आंसर है इसका B&C, नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। हाल ही में स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो ये जारी करता है यूनेस्को। और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, हमारे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जैसे कि पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, और ऐसे ही 14वां सस्टेनेबल गोल है हमारा लाइफ अंडर वाटर, यानी कि पानी के नीचे जो लाइफ है उसको हमें बचाकर रखना है। यहाँ पे बात हो रही है महासागर की। और अभी थोड़े दिन पहले हमने वर्ल्ड ओशियन डे भी मनाया था। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में UN की UN ओशियन कॉन्फ्रेंस होगी। कहाँ पर?
नीस शहर है फ्रांस में, और इसकी अध्यक्षता करेंगे दो देश, फ्रांस और कोस्टा रिका। तो आंसर है इसका यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, और अभी इसके डीजी हैं ऑड्रे अजोल। और बात करें अगर यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ बना था 1946 में। IMF ये बना था 1945 में। और बात करें अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो ये बना था 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलोजनी में। कोलोजनी एक शहर है स्विट्जरलैंड में। तो स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट 2024 जारी की है यूनेस्को ने। हाल ही में किस कंपनी द्वारा दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट पेश किया गया? तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट पेश किया है वोल्वो ने। और ये वोल्वो कहाँ की कंपनी है? तो ये है स्वीडन की। और ये टोयोटा ये है जापान की, फोर्ड और टेस्ला ये दोनों हैं अमेरिका की। और जो मर्सिडीज कंपनी है, मर्सिडीज, पोर्से और जो वोक्सवैगन है, ये तीनों कंपनी है जर्मनी की। और जो फरारी कंपनी है वो है इटली की। और ये टेस्ला हो गई, ये अमेरिका की है। और एक है BYD कंपनी। BYD बहुत बड़ी कार निर्माता कंपनी है, ये है चीन की, ये भी याद रखना। और BMW ये है जर्मनी की। तो आंसर है इसका वोल्वो। हाल ही में रामोजी राव का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था मीडिया से। और रामोजी राव, इनके नाम पे एक फिल्म सिटी भी है, रामोजी राव फिल्म सिटी। ये भारत की ही नहीं दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म सिटी है। कहाँ पर है ये है हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में। और तेलुगु भाषा का एक न्यूज़पेपर है इनादू। ये तेलुगु भाषा का सबसे बड़ा समाचार पत्र है। इसके भी ओनर थे रामोजी राव। और इनको साल 2016 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है, ये भी याद रखना। और ये बहुत अच्छे दोस्त थे NT रामाराव जी के। NT रामाराव ये तेलुगु भाषा के बहुत बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। और इन्होंने 1982 में एक पार्टी बनाई थी NT रामाराव ने। कौन सी? TDP, तेलुगु देशम पार्टी। आंध्र प्रदेश में अभी थोड़े दिन पहले जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा सीट मिली थी TDP पार्टी को। TDP पार्टी के अभी प्रेसिडेंट हैं चंद्रशेखर नायडू। और NT रामाराव आंध्र प्रदेश के 3 बार CM भी रह चुके हैं। और बात करें अगर रामोजी राव की, तो इनको साल 2016 में पद्म विभूषण मिल चुका है। और इनकी जो फिल्म सिटी है रामोजी राव फिल्म सिटी, ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म सिटी है, ये है हैदराबाद में। तो इनका संबंध था मीडिया से। हाल ही में पूर्वी अफ्रीकी व्यापार को बढ़ाने के लिए किस बैंक ने नैरोबी में ऑफिस खोला? नैरोबी कैपिटल है केन्या की। तो आंसर है इसका इंडिया एक्जिम बैंक। एक्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्जिम बैंक बना था 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके चेयरमैन और MD हैं हर्षा भंगारी। और नैरोबी में हेडक्वार्टर है UNEP का, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का। ये कब बना था? ये बना था 1972 में। तो आंसर है इसका इंडिया एक्जिम बैंक। हाल ही में किसे ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर इसका राजप्रिय सिंह। और समीर बंसल, इनको अभी थोड़े दिन पहले PNB मैट लाइफ का नया CEO बनाया गया है। PNB मैट लाइफ का नया CEO बनाया गया है। कमल किशोर, इनको अभी थोड़े दिन पहले ESIC का नया DG बनाया गया है। और राकेश मोहन जोशी, इनको अभी थोड़े दिन पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का नया वाइस चांसलर बनाया गया है। तो आंसर है इसका राजप्रिय सिंह। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।